हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ये जो वीडियो है हमारे 500 क्वेश्चन सीरीज का चौथा वीडियो है और इसी तरह के 25-25 क्वेश्चन के वीडियोज़ आपको ऑलरेडी अवेलेबल कर दिए गए हैं, जिसको कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इन 25 क्वेश्चंस को और इनके 25 आंसर को, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन जो है वो गढ़वाल के किस शासक की मृत्यु मलेरिया की बीमारी से हुई थी। तो ऑप्शन है आपके फतेह शाह, जयकृत शाह, उपेंद्र शाह या फिर ललिपत शाह। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जयकृत शाह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, छंदसार पिंगल पुस्तक के रचयिता कौन है। ऑप्शन से आपके रतन कवि, मातीराम, रामचंद्र या फिर जटाशंकर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मातीराम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भैंगड़ी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया। ऑप्शन से आपके गोरखा और महेंद्र चंद, गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह, औरंगजेब और पृथ्वीपत शाह, प्रदुम्बन शाह और मोहनचंद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नालंदा महाविहार का निर्माण शुरू में किसने करवाया था। ऑप्शन है आपके धर्मपाल, अशोक, कुमारगुप्त या फिर हरिहर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन सी, कुमारगुप्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर रामगुप्त। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामगुप्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, हरिसेन जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक था वह किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था। ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त या फिर कुमारगुप्त। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। ऑप्शन है आपके धारवाड़, वाराणसी, उज्जैन या फिर विदिशा। इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उज्जैन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है। ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त या फिर कुमारगुप्त। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्त काल में किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता था। ऑप्शन है आपके सिंचित भूमि, बिना जोती हुई भूमि, जंगली भूमि, घने जंगल वाली भूमि या फिर जोती हुई भूमि। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, बिना जोती हुई जंगली भूमि। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था। ऑप्शन है आपके बिहार, बंगाल, गुजरात या फिर तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, बिहार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा गुप्तकालीन अभिलेख आर्य उदिताचार्य का भागवत कुशिक के वंशज के रूप में उल्लेख करता है। ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा स्तंभ अभिलेख, दुर्जनपुर स्थित रामगुप्त का जैन प्रतिमा अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख या फिर चंद्र का महरौली स्तंभ अभिलेख। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा स्तंभ अभिलेख। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे। ऑप्शन है आपके कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला
प्रथम गुप्त शासक था? ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर रामगुप्त। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? ऑप्शन है आपके मौर्य, मुगल, गुप्त या फिर चोला। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी गुप्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, घटोत्कच जिसने 290 से 305 ईस्वी में राज किया था, किस साम्राज्य का राजा था? ऑप्शन है आपके गुप्त साम्राज्य, कौम्य साम्राज्य, शुंग साम्राज्य या फिर मौर्य साम्राज्य। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए गुप्त साम्राज्य, यानी कि घटोत्कच ने गुप्त साम्राज्य में राज किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के इतिहास में किसके शासनकाल में भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है? ऑप्शन है आपके मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य या फिर मौर्य साम्राज्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी गुप्त साम्राज्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? ऑप्शन है आपके ह्वेंसांग, फाहयान, आई चिंग या फिर ली क्यूसी, ली कसीयू। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी फाहयान। तो गुप्त काल के दौरान जो है फाहयान ने जो है भारत का भ्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि थी? ऑप्शन है आपके राजेंद्र प्रथम की, समुद्रगुप्त की, अमोघवर्ष की या फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी की। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त की। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थिति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? ऑप्शन है आपके शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या फिर दारासिकोह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जहांगीर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, चीनी तीर्थयात्री जिसने 6वीं शताब्दी में भारत दर्शन किया? ऑप्शन है आपके फाहियान, युआन च्वांग, सुंग युंग, आई जिंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सुंग युंग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? ऑप्शन है आपके प्रत्याहार, अनुस्मृति, ध्यान, धारणा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अनुस्मृति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आपके कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, धर्मपाल या फिर पुष्यगुप्त। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कुमारगुप्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पुष्यमित्र, समुद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क या फिर समुद्रगुप्त मौर्य। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है भारतीय प्राचीन का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? ऑप्शन है आपके समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर रामगुप्त। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्कंदगुप्त जिन्होंने हूणों को पराजित किया था। दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एंशिएंट हिस्ट्री 3rd सेमेस्टर वालों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।